हेलो दोस्तों। गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आपके सामने तत्सम तत्वों का भाग 2 लेके आए हैं, जिसमें हम आप लोग को आज 25 एमसीक्यू कराएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज पहले शब्द से। पहला आज का जो शब्द है अछो। अछो का तत्सम रूप क्या होगा? आपको क्या बताना है? अछो का तत्सम रूप क्या होगा? तो अछो का अजीर्ण होगा, अछोभ होगा, अनीश होगा, अगर्य होगा। इन चारों में से एक ऑप्शन सही होगा। जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? बी। तो यहाँ जानिएगा अछो का मतलब क्या होता है। अछो का मीनिंग होता है शांत। अछो का मीनिंग होता है शांत, या मैं कह सकता हूँ अछो का मीनिंग होता है क्षोभ रहित। क्षोभ रहित मतलब किसी भी दुख, तकलीफ, पीड़ा या जो भी आपके मन में भावनाएं चल रही हैं, जो भी आपके मन में व्याकुलताएं चल रही हैं, उससे क्या अलग रहना। मतलब ये क्या हो जाएगा? क्षोभ रहित का मतलब व्याकुलता से, क्रोध से, जो भी आपके अंदर एक्टिविटीज हो रही है उनसे दूर रहना। उसको हम क्षोभ रहित बोलते हैं। तो इसका शांत, शांत का मतलब आपको कहीं पे जाके बैठ जाना, मतलब किसी से कोई मतलब न रखना, इसी को अछोभ कहते हैं। तो अछोभ का जो तत्सम रूप होता है अछोभ होता है। और इसका जो अछोभ, अछोभ शब्द का अगर मैं बात करूं, विलोम क्या होगा, तो आप कहोगे सर क्षोभ होगा। क्या होगा? विलोम क्षोभ होगा। ध्यान दीजिएगा, अछोभ का विलोम क्या हो जाएगा? क्षोभ हो जाएगा। अछोभ का मतलब होता है क्षोभ रहित, और क्षोभ का मतलब होता है क्षोभ सहित। मतलब क्षोभ का मतलब जो आपके व्याकुलता में जो घिरा रहेगा, या जो अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इस तरह की चीजें। जो अशांत, जिसका मन अशांत होगा उसको हम क्षोभ बोलेंगे, और जिसका मन शांत होगा उसको हम अक्षोभ बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा। इसमें जो पहला वर्ड है अजीर्ण, अजीर्ण का मतलब क्या होता है? बदहजमी होना। बदहजमी। अजीर्ण का मतलब क्या होता है? बदहजमी होना। आपसे पूछे बदहजमी किस प्रकार का शब्द है, तो आप कहोगे सर बदहजमी अरबी शब्द है। बदहजमी किस प्रकार का शब्द है? बदहजमी विदेशी शब्द है। इस बात को ध्यान दिया, क्योंकि यहाँ पर जो आपके अरबी फारसी में आते हैं इस तरह के बिंदु, देखो ये वाले बिंदु आपके अरबी फारसी में आते हैं, तो बदहजमी आपका विदेशी शब्द है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा। तो अजीर्ण का जो आपका अर्थ होता है वो होता है बदहजमी। या मैं कह सकता हूँ बदहजमी का मतलब आप सभी लोग को पता है, जो हम खाना खाते हैं, खाया हुआ भोजन जब पचता नहीं है, अपच टाइप की चीजें हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बदहजमी बोलते हैं। और इसका जो आपका क्या, इसका जो ये अजीर्ण शब्द आपका तत्सम शब्द है, इसका तत्व क्या हो जाता है? अजीर्ण। तत्व क्या होता है इसका? अजीर्ण होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अजीर्ण का तत्व क्या हो जाएगा? अजीर्ण। अजीर्ण का अर्थ क्या हो जाएगा? बदहजमी होना। ठीक है। उसके बाद अगला है आपका अनीस। अनीस किस प्रकार का शब्द है? अनीस है आपका तत्सम शब्द, और इसका क्या हो जाएगा? इसका तद्भव अनीस होता है। सौ का परिवर्तन आपके स्व में होता है, बाकी सब सिमिलर रहता है। इस वाले सौ का परिवर्तन इसमें कर दिया तो ये आपका तद्भव बन गया। ठीक है। और जो अनीस का मीनिंग होता है वो होता है असमर्थ। अनीस का मतलब क्या होता है? असमर्थ। या मैं कहूँ जिसका कोई स्वामी ना हो, जिसका कोई स्वामी ना हो, जो किसी हर चीज में क्या हो, अपने आप में असमर्थता महसूस कर रहा हो, उसको हम अनीस कहते हैं। और अघर्य, अघर्य का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? अगर, अरग होता है। क्या होता है? अरग होता है। ये जो अघर्य है, हम क्या करते हैं, आप लोग सुबह सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हो, या देवी देवताओं को आप लोग जल जल चढ़ाते हो, या कहीं पे आप लोग जल चढ़ाने का काम करते हो, उसको अघर्य बोलते हैं, अगर बोलते हैं। ठीक है। तो वही चीज होता है अघर्य। ठीक है। अघर्य क्या होता है? जहां पर आप जल चढ़ाने का काम करते हो, ये चीजें आपके अघर्य में। अगला है आपका नेक्स्ट, अंजलि का तद्भव रूप क्या होगा? अंजलि का तद्भव अजीज होगा, अनी होगा, अंजूरी होगा, या नोटा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तद्भव रूप अजूरी होता है। अंजलि का क्या होता है? अजूरी होता है। अंजलि का मतलब क्या होता है? किसी चीज को अर्पित करना। अंजलि का मीनिंग क्या होता है? अर्पित करना। अर्पित करना, या अपने हाथ जोड़कर नमस्कार करना, मतलब दोनों हाथों को एक साथ जोड़ना अंजलि होता है। ठीक है। या उस किसी चीज को अर्पित करना। ठीक है। अजीज का कोई मीनिंग नहीं होता है। अनी, अनी अपने आप में एक क्या है? कौन सा शब्द है? अनी। अनी अपने आप में एक तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम होता है अड़ी। अनी का क्या होता है? तत्सम अड़ी होता है। अनी मीन से अगर छोटा सा मैं अगर मीनिंग लेके चलूं तो लगने वाली बात होती है। और वैसे जो अनी होता है वो सेना का पर्यायवाची होता है। ये ध्यान देना, सेना का पर्यायवाची क्या होता है? अनी होता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। अगला देखिए तीसरा, आपका तत्सम रूप क्या होगा? आप शब्द तो हर किसी, आप किसे हम किसके लिए यूज करते हैं, और कहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं, और कौन सी संज्ञा में हम इसका प्रयोग करते हैं, ये आप सभी लोग को पता है।
तो आप शब्द है अपने आप में मध्यम तत्पुरुष भी है, ठीक है। और आप शब्द होता है अपने आप में निजवाचक भी होता है, ठीक है। क्या होता है? निजवाचक होता है। तो आपका तत्सम रूप क्या होगा? आत्मा, एला, एकत्र, अम्लिका। तो आपका जो तत्सम रूप होता है वो आत्मा होता है। आपका तत्सम रूप क्या होता है? आत्मा होता है, ध्यान दीजिएगा। एला, एला अपने आप में किस प्रकार का शब्द है? एला अपने आप में तत्सम शब्द है। इसका इलायची तद्भव शब्द होता है। एला का क्या होता है? इलायची। इलायची सभी को पता है क्या होती है। एकत्र, एकत्र का क्या होता है? इकट्ठा। एकत्र का क्या होता है? इकट्ठा होना। एकत्र शब्द आपका तत्सम है, और इकट्ठा मतलब सभी लोग का कलेक्शन या समूह। हम कई बार काफी लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, या इसको हम मतलब काफी लोगों का जो समूह होता है उसी को हम इकट्ठा होना बोलते हैं। एकत्र का इकट्ठा होता है अम्लिका। अम्लिका क्या होता है? इमली। अम्लिका शब्द आपका तत्सम है, और इमली आपका तद्भव रूप है, ध्यान दीजिए। अगला देखो, आंख। आंख का तत्सम रूप क्या होगा? ये खुद ही समझ में आ रहा है, आंख एक तद्भव शब्द है, क्योंकि चंद्र बिंदु की मात्रा आ रही है तो समझ में आ जा रहा है कि आंख एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप क्या होगा? आम्ल होगा, अंक होगा, आंत्र होगा, अंकुर होगा। तो आंख का तत्सम तत्सम रूप होता है अंक। अंक नंबर 1 2 3 4 अंक को बोलते हैं, वो नंबर होते हैं, ठीक है। अंक मीन से गोद भी होता है, ध्यान देना। अंक गोद का पर्यायवाची भी होता है, इस बात को भी ध्यान देना, ठीक। अब जो आम्र है, आम्र का क्या होता है? आम्र अपने आप में तत्सम शब्द है। इसका तद्भव आम होता है। सभी को पता है आम खाने वाला होता है। और आत्र, आत्र का आपका तद्भव रूप होता है, वो आंत होता है। आंत भी सबको पता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अंकुर, अंकुर का जो होता है तद्भव आकुर होता है वो। अंकुर का तद्भव क्या होता है? आकुर होता है। ये अंकुर शब्द क्या होता है? अंकुर शब्द मतलब किसी चीज का उत्पन्न होना या उद्भव होना। अंकुर को हम एक हिसाब से कहते हैं कली। अब आपका चैत का महीना आएगा तो पेड़ों में कलियां फूटती हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अंकुर आना बोलते हैं। या आप लोग देखते हो, जब आप घर में अपनी राजमा या चने वगैरह भिगाते हो, वो भिगाने के बाद आप लोगों ने देखा होगा 2 3 दिन भिगा देते हो, उसमें छोटे छोटे आपके कलियां को मतलब उससे अंकुरित होने लग जाते हो, तो उसी को अंकुर बोलते हैं, ध्यान देना। आगे देखो, उछा। उछा का तत्सम होगा, उच्छा का तत्सम होगा, ऊर्ध्वतन होगा, उद्गल होगा, या उड्डयन होगा, या उत्साह होगा। तो उछा का जो आपका तत्सम रूप होता है वो उत्साह होता है। उत्साह मतलब होता है जोश होना, ठीक है, ये पता है सभी लोगों को। ऊर्ध्वतन, ऊर्ध्वतन अपने आप में एक कैसा शब्द है? ऊर्ध्वतन अपने आप में एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव उबटन होता है। इसका तद्भव क्या होता है? उबटन। और उबटन का मीनिंग क्या होता है, इसको जान लीजिएगा। उबटन का मीनिंग होता है सरसों हो गया, तिल हो गया, चिरौंजी हो गया, और आपका कोई भी सुगंधित, चिरौंजी या कोई भी सुगंधित पदार्थों से बना ले, पदार्थों से बना ले। और कहीं कहीं आप इसका मीनिंग देखोगे कि सरसों से बना लेप। जो सरसों के तेल से बना हुआ लेप होता है उसको उबटन कहते हैं। आप लोग मालिश करने के लिए सरसों के तेल का उपयोग करते हो, इससे बना जो भी लेप होता है उसी को उबटन कहते हैं, ध्यान देना। उद्गलन, उद्गलन आपका तत्सम शब्द है। इसका तद्भव होता है उगलना। क्या होता है? उगलना। कहते हैं ना, पुलिस ने चोर से उगलवा लिया है, तो मतलब किसी बात को सामने प्रकट कर देना, किसी चीज को प्रकट कर देना, उगलना हो जाता है। उड्डयन, उड्डयन का मतलब क्या होता है? उड़ान। आप लोग जहाज में बैठे हो और उड़ान भरते हो, चिड़िया उड़ती है, वही उड़ान भरती है, ठीक है। उड्डयन का क्या होता है? उड़ान होता है, ध्यान देना। अगला, कोयल का तत्सम रूप क्या होगा? कोकिल, ककोल, काण, या कोकिल। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो डी होता है, कोकिल। या कोकिल में हमेशा छोटी की मात्रा होती है, बड़े की नहीं होती है। पहला इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। कल्लोल, कल्लोल अपने आप में किस प्रकार का शब्द है? कल्लोल अपने आप में तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव होता है वो किलोल होता है। की लोल, की लोल। जो इसका मतलब होता है किलोल का, कल्लोल का मतलब होता है, वो होता है, अगर मैं देखूं तो इसका मतलब होता है मन की लहर। जो मन में आपकी जो लहरें लपेटी हुई होती है, मन की लहर। या हम इसको कह सकते हैं लहर भी कह सकते हैं। जो पानी में लहरें होती हैं उसको लहर को भी कह सकते हैं, किल्लोल या कलोल। कलोल का अगर एक्चुअल मीनिंग देखोगे तो इसका मतलब ही है कि जो आपके मन में बार बार चीजें दौड़ती रहती हैं, बातें दौड़ती रहती है, उसको कलोल बोलते हैं। काणा, काणा क्या होता है? काना। काना क्या होता है? काना होता है। तो काना, काना ये वाला नहीं जो सुनने वाला होता है, ये काना नहीं है। ये काने का मतलब है जो कीड़े ने खाया हुआ होता है। कीड़ा खाया हुआ, कीड़ा खाया हुआ।
आपने देखा होगा कीड़ा खाया हुआ का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा अखरोट वगैरह होते हैं या कोई आपका फल वल होता है, उसको कीड़ा कुतरो देता है तो उसी को काना बोलते हैं, ध्यान देना, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, गोत्र का तद्भव क्या होगा? किसका? गोत्र का तद्भव क्या होगा? गोत होगा, गाड़ी होगा, गिनना होगा, या गौखा होगा? गोत्र का होता है गोत। गोत्र आपने सुना होगा, किसका गोत्र क्या है, भारद्वाज गोत्र है या ये गोत्र है वो गोत्र है, कितने गोत्र होते हैं, काफी गोत्र होते हैं, तो पूछते हैं कोई तो वही गोत्र होता है, ध्यान देना। गाड़ी, गाड़ी के नीचे बिंदी लगी है तो खुद ही पता चल रहा है अपने आप में क्या है, तद्भव शब्द है, तो गाड़ी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? गाड़ी का तत्सम रूप होता है गार्ड। गाड़ी का तत्सम रूप क्या होता है? गार्ड तो होता है। गिनना, काउंटिंग करना, क्या हो जाता है इसका? गणना। क्या हो जाता है? गणना करना। तत्सम रूप गणना होता है और तद्भव रूप गिनना होता है। और यहाँ पर गोखा, गोखा तद्भव रूप है, और इसका जो तत्सम होता है गवाक्ष। क्या होता है? गवाक्ष। गवाक्ष का मतलब क्या होता है? झरोखा। हवा का झरोका चला कहते हैं ना, तो वो झरोका ही आपका गवाक्ष होता है, ध्यान दीजिएगा। अगला नेक्स्ट देखिएगा, गमन का तद्भव होगा। गमन में से क्या होता है? गमन में से होता है जाना। गोली होगा, गोद होगा, गुण होगा, या गौना होगा? तो गमन का तद्भव रूप होता है गौना। क्या कर देते हैं? गौना कर दे, भेज देते हैं, तो वो होता है गमन। गोली, जो गोली है, गोली का जो तत्सम रूप होता है गुटिका होता है। गोली आपने देखा होगा, बंदूक की गोली, ठीक है, या जो छोटे छोटे गोल होते हैं, या बंदूक की गोली, हम एक एग्जाम्पल आपके सामने रख देते हैं, ठीक है। गोद, गोद का क्या होता है? क्रोड होता है तत्सम रूप। ये याद कर लेना, ये थोड़ा अलग टाइप का है, गोद और क्रोड में थोड़ा डिफरेंस टाइप का जैसे नजर आ रहा है, तो ये याद ही कर लेना। गोद का तत्सम रूप क्रोड, क्रोड होता है। और गुण का क्या होता है? गुण का तत्सम रूप क्या होता है? गुण होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। रसवती का तद्भव होगा, रस्सी होगा, रसो, रसो, ये रस्सी, रसोई, रसो, या रसोई, या रोगी, इसमें से आपको बताने की कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो रसवती का तद्भव रूप होगा वो होता है आपका रसोई। रसवती का तद्भव रूप क्या होता है? रसोई होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर रस्सी है, रस्सी का क्या हो जाएगा? तत्सम रूप रज्जू हो जाता है। क्या हो जाता है? रज्जू। और रोगी का क्या होता है? रोगण। ये याद कर लेना, रोगी का तत्सम रूप क्या होता है? रोगण, याद कर लेना, ध्यान देना। रोगी का तत्सम रूप क्या होता है? रोगण होता है, ध्यान देना। रसो कोई शब्द नहीं होता है, ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। वर्कर, वन कर, और देखें तो हम इसको, वर्कर का तद्भव रूप होगा, तद्भव बताना है, बटना होता है, बगुला होता है, बकरा होता है, बर होता है, तो इसका जो तद्भव रूप होता है वो बकरा होता है। क्या होता है? इस बात को ध्यान देना। यहाँ पर पटना जो होता है इसका तत्सम रूप बटन होता है। तत्सम रूप क्या होता है पटना का? बटन होता है। बगुला का तत्सम रूप क्या होता है? बक होता है, ध्यान दीजिएगा। और ये बर नहीं होता है, ये होता है वर, ध्यान देना, जो दूल्हा होता है उसको वर बोलते हैं, बर नहीं बोलते हैं, ये होता है, ठीक है। बर होता है, ठीक। हिंदी में इसको बर कह देते हैं और संस्कृत लैंग्वेज का बर हो जाता है, ध्यान दीजिए। आगे देखिएगा, ईदरस का तद्भव रूप होगा। दृष्टिका होगा, ऐसा होगा, दरस होगा, या आंख होगा? तो ईदरस मतलब होता है ऐसा। ईदरस का मतलब क्या होता है? ऐसा। तो इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। दंष्ट्रिका का क्या हो जाएगा? दंष्ट्रिका का क्या हो जाएगा आपका? तद्भव रूप दाढ़ी हो जाता है। दंष्ट्रिका का तद्भव रूप क्या हो जाता है? दाढ़ी हो जाता है। दरस, दरस का क्या हो जाता है तत्सम रूप? दर्श हो जाता है। दर्श का तत्सम रूप क्या हो जाता है? दर्श हो जाता है। आंख का तत्सम रूप क्या हो जाता है? अक्षी हो जाता है, सभी को पता है आंख का क्या हो जाता है? अक्षी हो जाता है, ध्यान देना। अगला देखो, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, छांटना है। जत्था, तपसी, थोड़ा, या दुर्बल? जो तत्सम शब्द इसमें से है वो है दुर्बल। दुर्बल क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव होता है दुबला। दुर्बल का क्या होता है? दुबला होता है। जत्था, जत्था क्या होता है? आपने देखा होगा जत्था जा रहा है बोलते हैं, जत्था मीन्स होता है यूथ। ये थोड़ा सा इसको याद कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा बहुत चेंज है। यूथ शब्द आपको इंग्लिश वर्ड लग रहा होगा, लेकिन यूथ आपका संस्कृत शब्द है। जत्था का क्या हो जाएगा? यूथ हो जाएगा। तपसी का क्या होता है? तत्सम शब्द तपस्वी होता है। तपसी का क्या होता है? तपस्वी होता है। और थोड़ा का क्या होगा? स्तोक होगा। थोड़ा का क्या होगा? स्तोक होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये पहले भी करा था। तत्सम शब्द है उल्लूखन, ओखल, कांच, या कचरी। इन चारों में से कौन सा शब्द तत्सम है, ये बताना है।
देखो यहाँ पे आप कांच को तो बिल्कुल भी तत्सम शब्द नहीं लगाओ, क्योंकि आपको पता है ये चंद्र बिंदु की मात्रा है, तो सी ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब आपका सी ऑप्शन हमेशा के लिए छट जाएगा। अब आप तीनों में से छाटना है, तीनों में से कोई भी रखता है, ये तो नहीं होगा, कंफर्म है। तीनों में से अब कोई भी हो सकता है, आपका कौन सा रूप, तत्सम रूप कोई भी हो सकता है। तो इसमें देखिएगा, जिसका तत्सम रूप है वो है उलूखन। उलूखन क्या है? उलूखन। उलूखन का मतलब क्या होता है? ओखली। आपने देखा होगा घरों में ओखलियां होती हैं, उसमें दाल या गेहूं या आपका बटुआ पीसने के काम आती है। ओखल, ओखल भी यही चीज है, उत्खलन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? उत्खल। ये इसका क्या है? तत्सम रूप है। ओखल का क्या है? तत्सम रूप क्या है? उत्खल है। और उलूखल क्या है? तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या है? ओखली होता है, ध्यान देना। जो आप घरों में आपने देखा होगा कि इस तरह के आकार की होती है, बड़ी बड़ी होती है, इस तरह के आकार की होती है। और ऊपर से एक उसमें एक डंडा होता है, इस तरह से एक डंडा होता है। इसमें आपके मडवे को डालते हैं और इसे कूटते हैं उसे। उसी को ओखली या ओखल बोलते हैं, ध्यान देना। कांच। कांच का क्या होता है? कांच होता है, ध्यान दीजिए, कांच का क्या होता है? कांच, चौकस, ठीक है। कचहरी। कचहरी का तत्सम रूप क्या होता है? कृत्यग्रह। क्या होता है? कृत्यग्रह। जब आपने कोई ऐसे बुरे काम कर दिए तो आपको कचहरी भेज दिया जाता है, कृत्यग्रह में भेज दिया जाता है। कृत्यग्रह आपका तत्सम शब्द होता है, ध्यान देना। निम्न में से तत्सम शब्द छांटिए। गोबर, खंबा, प्रसिद्ध या खंडहर। तो इसका जो तत्सम शब्द होगा वो प्रसिद्ध होगा, प्रसिद्ध होगा, ध्यान देना। इसका जो तद्भव होता है गमछा। आप देखोगे अब गर्मियों के टाइम में गमछा निकलना शुरू हो जाएगा। तो प्रसिद्ध का जो तद्भव होता है वो गमछा होता है। गोबर शब्द तद्भव है, इसका तत्सम होता है गोमय। या कहीं पे इसको लिखा मिलेगा आपको गोवल, या कहीं पर इसका लिखा मिलेगा आपको गोविस्त। ये तीनों में से कुछ भी मिलेगा तो वही राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान देना। तीनों में से एक ही मिलेगा, या तो गोविस्त मिलेगा या गोमय मिलेगा या गोमय मिलेगा, ध्यान देना। तीनों के तीन इसके क्या है? दस्ता रूप है। खंबा। खंबा का क्या होता है? स्तंभ होता है। खंबे का क्या होता है? स्तंभ होता है, ध्यान देना। खंबे का क्या होता है? स्तंभ होता है। और खंडहर है। खंडहर का क्या होता है? खंडग्रह। खंडहर का क्या होता है? खंडग्रह। आपने देखा होगा अंग्रेजों के टाइम के मकान या नौले वाले या कुछ भी चीजें वो खंडहर होने लगी हैं। तो इसको खंडहर बोलते हैं, ध्यान देना। खंबा क्या होता है? आपने बताया फूल आपका खंबा होता है, इसको स्तंभ बोलते हैं, ध्यान देना। अगला नेक्स्ट देखिएगा, तद्भव है। आपको चारों में से तद्भव बताना है। गग्गर, घटिका, ग्रहणी या चमार। इन चारों में से तद्भव शब्द कौन सा है, वो आपको यहाँ पे क्लियर करना है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो होता है चमार। चमार किसको बोलते हैं? चर्मकार। जो चमड़े का काम करते हैं उनको चमार बोलते हैं। ये क्या होता है? चर्मकार। तत्समरूप चर्मकार होता है, तद्भव चमार होता है, ध्यान देना। गर्गर। गर्गर का आपका जो तद्भव रूप होता है गागर। गागर से सागर तक। गागर से सागर तक बोलते हैं ना, गागर का मतलब गगरी। गगरी से पानी लाते हैं घरों में, ध्यान दीजिएगा। और घटिका। घटिका क्या होता है? आपका घटिका होता है घड़ी। जो लोग आप हाथ में घड़ी पहनते हो उसी को क्या बोलते हैं? तत्सम रूप में घटिका कहते हैं, तद्भव रूप घड़ी हो जाता है। और गृहिणी। गृहिणी आपने देखा होगा, आप लोग क्या कहते हो? हमारी माता जी गृहिणी है। गृहिणी मतलब जो घर के अंदर ही रहती है उसको घरनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तद्भव में घरनी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अगला देखो, तद्भव शब्द है घटिकार, खाना, चित्रकार या चोर। इन चारों में से तद्भव शब्द आपको पहचानना है। जो इसका राइट आंसर होता है वो खाना होता है। तद्भव शब्द इसमें क्या है? खाना है। इसका जो तत्सम होता है वो खादन होता है। इसका तत्सम रूप क्या होता है? खादन होता है। और घटिकाल। घटिकाल। घटिकाल का क्या होता है? घड़ियाल होता है, याद रखिएगा। घड़ियाल एक जानवर होता है, सभी को पता है। घड़ियाल आपका क्या होता है? तद्भव शब्द होता है। और घटिकाल क्या है? तत्सम शब्द है, ध्यान देना। चित्रकार तत्सम शब्द है, इसका तद्भव चितेरा होता है। चित्रकार तत्सम शब्द है, जो आर्टिस्ट होता है वो चित्रकार कहलाता है। वो आपका तत्सम शब्द है, चित्रा इसका तद्भव शब्द है। चौर। यहाँ औ की मात्रा है, ध्यान देना। चौर शब्द आपका क्या है? तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है चूर। चौर का क्या होता है? चूर होता है, तद्भव रूप, ध्यान दीजिएगा। अगला नेक्स्ट देखिएगा, तत्सम शब्द छांटिए। चमस, या छुरी, या जवाई, या जागना। तो जो इसका राइट आंसर है वो होता है चमस। क्या होता है इसका राइट आंसर? चमस है। और चम्मच का जो तद्भव रूप होता है वो चम्मच होता है। क्या होता है? चम्मच होता है। छुरी। छुरी का आपका जो छुरी है आपका तद्भव शब्द है, इसका क्या होता है? तो सब छुरी का होता है। क्या होता है? छुरी का। जमहाई। जमहाई का क्या होता है? जम्बिक। जम्भिका।
जमाई का क्या होता है? जम्बिका। ये जो जमाई शब्द है, जब आप लोग सुबह सुबह उठते हो, उस समय आपका शरीर क्या होता है? थोड़ा अकड़न टाइप करता है, और आपके मुंह में, तो इसी को क्या बोलते हैं? ये होता है आपका जमाई। उसमें हम कहते हैं जमाई ले रहा है, तो यही जमाई होता है, इसको जम्बिका बोलते हैं, तत्सम भूम और तद्भव में जमाई बोलते हैं। जागना, जागना का क्या हो जाता है? तत्सम शब्द जागरण हो जाता है। क्या हो जाता है? जागरण हो जाता है, ध्यान दीजिए। अगला नेक्स्ट देखिएगा। तत्सम शब्द है दाढ़ी, किंकर, नेह या नखत। इन चारों में से बताना है तत्सम शब्द कौन सा होगा। दाढ़ी होगा, किंकर होगा, नेह होगा या नखत होगा। तो इसका आंसर, राइट आंसर होता है किंकर। किंकर किसे बोलते हैं? तद्भव। इसका तद्भव होता है दास। दास सबको पता है, जो हमारा सेवक होता है उसको हम दास बोलते हैं। दाढ़ी, अभी थोड़ी देर दाढ़ी का हमने तत्सम रूप लिखा था, दंश टीका, दंश टीका। ठीक है। और नेह, नेह का क्या हो जाता है? तत्सम रूप स्नेह हो जाता है। नेह का क्या हो जाता है? स्नेह। स्नेह मीन से किसी को प्यार करना, प्यार करना। और नखत, नखत का क्या हो जाता है? तत्सम रूप नक्षत्र होता है। क्या होता है नखत का? नक्षत्र होता है। ये जो नक्षत्र होता है इसको क्या बोलते हैं? वन वर्ड भी कभी कभी पूछता है। तो आकाश में तारों का जो समूह होता है उसको नक्षत्र बोलते हैं। आकाश में तारों का समूह, ये वन वर्ड में काम आ जाएगा, ध्यान देना। आकाश में तारों का समूह, उसको नक्षत्र बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक। आगे देखिएगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक साइड में आपको तत्सम शब्द दे गए हैं और दूसरी साइड में आपको तद्भव शब्द दे रखे हैं, तो आपको सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। सुमेलित नहीं है चार ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन है सियाल का साला, दूसरा ऑप्शन है स्वसु का सास, तीसरा ऑप्शन है सपत्नी का सौत, और चौथा ऑप्शन है ससुर का स्वसुर। तो इसमें से जो ऑप्शन आपका राइट नहीं है वो आपको बताना है। इसमें आपका चौथा ऑप्शन राइट नहीं है। इसमें क्या है, जो आपका तत्सम शब्द है उसको यहाँ तद्भव में दे रखा है, और जो तद्भव शब्द है उसको तत्सम में दे रखा है। ससुर शब्द हमारा क्या होता है? तद्भव शब्द होता है। ससुर शब्द हमारा तद्भव होता है, और स्वसुर हमारा क्या होता है? तत्सम शब्द होता है, ध्यान देना। कौन सा शब्द होता है? तत्सम शब्द होता है। बाकी ये तीन, पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन में तत्सम शब्द दे रखे हैं एक साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या दे रखे हैं आपको? तद्भव शब्द दे रखे हैं। श्याल, श्याल का तद्भव क्या होता है? साला। स्वसु, स्वसु का क्या होता है? सास। स्वसु शब्द ऐसे भी लिखा मिल सकता है, और आपको बुकों में स्वसु शब्द ऐसे भी लिखा मिल सकता है, कंफ्यूजन मत करना। स्वसु शब्द ऐसे भी हो सकता है और स्वसु शब्द ऐसे भी लिखा मिल सकता है, कंफ्यूजन मत होना। तीसरा है आपका सपत्नी। सपत्नी आपका तत्सम शब्द होता है, और सौत उसका तद्भव शब्द होता है, ध्यान दीजिए। अगला देखिएगा नेक्स्ट। अगला है आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें आपको एक लेफ्ट हैंड साइड में तद्भव शब्द दे रखे हैं और राइट हैंड में तत्सम दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है साग, साग का क्या दे रखा है? साग। दूसरा है नींबू, नींबू का दे रखा है? निम्बुक दे रखा है। तीसरा ईख, ईख का क्या दे रखा है? इच्छू दे रखा है। चौथा बिल्व दे रखा है। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए है। साग तत्सम शब्द होता है, और साग हमारा कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। साग कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। और साग मेरा तद्भव शब्द होता है। साग क्या होता है? तद्भव शब्द होता है। और यहाँ पर देखो, नींबू मेरा तत्सम शब्द है और नींबू क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। नींबू मेरा, नींबू क्या है? तद्भव शब्द है, और नींबू क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तद्भव और तत्सम। पहला है ऑप्शन है साग का साग, दूसरा है नींबू का नींबू। इसमें सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर ए। साग शब्द क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। साग होता है, तत्सम शब्द होता है, और उसका तत् साग। इस बात को ध्यान देना। और जो आपके बी, सी और डी ऑप्शन है, ये सब आपके लेफ्ट हैंड साइड में सब ये तद्भव शब्द हैं, और राइट हैंड में तत्सम शब्द है। नींबू तद्भव शब्द है, इसका तत्सम निम्बुक हो जाता है। एक तद्भव शब्द है, इसका इच्छू तत्सम हो जाता है। बेल तद्भव शब्द है, इसका बिल्व तत्सम शब्द हो जाता है। याद रखना, एग्जामिनर इस चीज में फंसा देता है। एग्जामिनर पूछेगा ई का तत्सम शब्द क्या होगा, आपको इच्छू शब्द ऐसे भी लिख के दे देगा, और आपको इच्छू शब्द ऐसे भी लिख के दे देगा। तो दोनों में से कौन सा राइट है आपको वहां पर चूज करना होता है। कभी कभी आप इसको राइट लगा के आते हो, होता ये है, तो वहां गलतियां हो जाती है। तो ये छोटी छोटी बारीकियां आप देख के जाइएगा, वरना गलती हो जाएगी वहां पे। और यहाँ पर जो बेल है, बेल क्या होता है? जो अंगूर की आपने देखा होगा बेल होती है, अंगूर की क्या होती है? बेल होती है। तो इसी को बेल कहते हैं, ध्यान देना। बेल मतलब क्या हो जाएगा? अंगूर की बेल। इसका जो अर्थ होता है बिना तने का पौधा, जो होता है अंगूर की बेल होती है, ध्यान देना। बिना तने का पौधा। देखिएगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तत्सम और तद्भव। पहला ऑप्शन है आम्रचूर्ण अमचूर, दूसरा अजवाइन का यौनिका,
तीसरा है मुद्ग का मूंग, और का हींग। इसका जो राइट आंसर होगा वो अजवाइन वाला है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अजवाइन शब्द क्या होता है? अजवाइन शब्द तद्भव होता है, याद रखना। अजवाइन शब्द क्या होता है? तद्भव शब्द होता है। और यवनी का क्या होता है? तत्सम शब्द होता है, ध्यान देना। यवनी का क्या होता है? तत्सम शब्द होता है, याद रखेगा। और यहाँ पे आम्रचूर्ण तत्सम शब्द है, अमचूर तद्भव हो जाता है। आम्र, आम्र मतलब क्या होता है? आम्र का क्या हो जाएगा? आम होता है, तद्भव शब्द, ध्यान देना। आम्र का क्या होता है? आम होता है, याद रखना। आम्रचूर्ण अमचूर हो जाएगा, सबको पता है अमचूर क्या होता है। मुद्ग का मूंग, मूंग की दाल, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। मुग्ध शब्द हमारा तत्सम है, और मूंग क्या है? तद्भव शब्द है। हिंगू का हींग, हींग शब्द क्या है? तत्सम शब्द है, और हिंगू क्या है? तत्सम शब्द है, और हींग क्या है? तद्भव शब्द है, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, कौन सा शब्द सही सुमेलित नहीं है? कौन सा शब्द सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है, पहला है मूंछ, तो दूसरा नाक का नक, तीसरा फुसफुस का फेफड़ा, चौथा खोपड़ी का करपर या कपाल। इसमें से आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, ये सही सुमेलित नहीं है। फुफ्फुस शब्द हमारा क्या होता है? फुफ्फुस शब्द हमारा तत्सम होता है, याद रखना। फुफ्फुस शब्द क्या होता है? तत्सम होता है। और फेफड़ा क्या होता है? तद्भव शब्द होता है, याद ध्यान दीजिएगा। फेफड़ा क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। फुफ्फुस क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। मूछ, हमें खुद ही चंद्रबिंदु बता दे रहा है, हमारा तद्भव शब्द है, इसका समश्रु होता है, याद देना। और नाक, नाक का क्या हो जाता है? नक्र हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। नाक का क्या हो जाता है? नक्र हो जाता है। और खोपड़ी हमारा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम करपर या कपाल होता है, ध्यान देना। अगला देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तद्भव और तत्सम। सही है सन्यासी, सी का श्रृंगार। तो यहाँ ध्यान देना, जो सही है कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है, और इसका क्या हो जाता है? सेज। इस लीजिएगा, संज्ञा का सेज हो जाता है, ठीक है। ये आपका तद्भव शब्द है, और ये आपका तत्सम शब्द है। ध्यान देना, पेपर में ये तत्सम शब्द वाला सही माना जाता है वर्तनी में। वर्तनी शुद्ध जब पूछता है तो ये वाला सन्यासी सही माना जाता है, इसको नहीं मानता हो। दोनों ऑप्शन में देगा तो ये वाले को सही मानेगा। और केवल एक ही ऑप्शन देगा, तब जाके जैसा ऑप्शन देगा उस हिसाब से आप उसको टिक लगा के आओगे। अन्यथा सन्यासी में यही जरूर रखना। तीसरा है सियार का श्रृंगार। सियार शब्द क्या होता है? सियार एक जानवर होता है, इसका तत्सम शब्द क्या होता है? श्रृंगाल होता है। और श्रृंगाल आपको कहीं ऐसे लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूजन मत होना। श्रृंगाल शब्द आपको ऐसे लिखा मिले या ऐसे मिले, दोनों सही है, ध्यान देना। तीसरा है डी है सिगार। सिगार क्या क्या होता है? श्रृंगार होता है। श्रृंगार का क्या होता है? श्रृंगार। ये शब्द आपको श्रृंगार शब्द ऐसे लिखा मिल जाएगा, ध्यान देना। श्रृंगार आप सभी को पता है, श्रृंगार करना, शादी ब्याह में श्रृंगार करके आते हैं लोग बाग, तो वही श्रृंगार होता है, ध्यान देना। उसका तद्भव शब्द श्रृंगार होता है। तद्भव शब्द क्या होता है? सिगार होता है, श्रृंगार का। चौथा है, कौन सा सही सुमेलित? दूसरा है सुक्का सुग्गा, तीसरा ऑप्शन है कौवे का काक, चौथा बगुला का। इसका राइट, जो इसमें सही सुमेलित नहीं है, वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। जो सुख शब्द होता है वो हमारा तत्सम शब्द होता है। सुख क्या होता है? तत्सम शब्द होता है, ध्यान देना। और सुग्गा क्या हो जाता है? तद्भव शब्द। सुग्गा कैसा शब्द है? चिड़ा, चिड़ा के नीचे आपका ताड़नजात बिंदु लगी है, तो चिड़ा हमारा तद्भव शब्द होगा, कंफर्म है, आपको पता है, मैंने पहले बता रखा है वीडियो में, कि जिसके नीचे ताड़नजात बिंदु रहेगा वो हमेशा तद्भव रहेगा। चिड़ा तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द, ध्यान देना। चटक मतलब किसे बोलते हैं? चटक का मतलब है आपका जो फुर्तीला व्यक्ति होता है, जो फुर्तीला व्यक्ति होता है, एक्टिव रहता है, हमेशा हर चीज पे एक्टिव रहता है, उसी को चटक बोलते हैं। और तद्भव में उसको चिड़ा कहते हैं। और यहाँ पर कौवा, कौवा मेरा तद्भव शब्द है, उसका काक हो जाता है। और बगुला मेरा तत्भव शब्द है, उसका क्या हो जाता है? बक, तत्सम शब्द हो जाता है। लास्ट है इसमें, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वही तद्भव और तत्सम। पहला ऑप्शन है पराठा परपट, बी है पीढ़ी पीठिका, तीसरा है परिधान का पहनना, चौथा है पाहन का पाषाण। तो यहाँ पर जो सही आंसर होता है परिधान। तीसरा ऑप्शन इसमें सही है, मतलब जो सुमेलित नहीं है। क्या है? सुमेलित नहीं हो, कौन सा है? परिधान। परिधान शब्द हमारे क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। परिधान शब्द कैसा होता है? तत्सम शब्द होता है। और पहनना कैसा शब्द है हमारा? तद्भव शब्द है। पहनना किस प्रकार का शब्द है? तद्भव शब्द है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, पराठा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम परपट होता है। पीढ़ी आपका तद्भव शब्द है, इसका पीठी का तत्सम शब्द होता है। और जो पीढ़ी होता है, पीढ़ी क्या होती है? आपकी जनरेशन होती है। क्या होती है? जनरेशन। हम कहते हैं ना, एक पीढ़ी पहले के लोग आए ऐसे थे, एक पीढ़ी बाद की जनरेशन हमारी ऐसी रहेगी। जो जनरेशन है वही पीढ़ी होता है, मतलब उसको तद्भव शब्द हो जाएगा। और तत्सम शब्द इसका पिटिका रहता है। और लास्ट है पाहन। पाहन का क्या होता है? पाषाण। पाहन शब्द तद्भव है, और पाषाण इसका तत्सम है। और पाहन का जो मीनिंग होता है वो पत्थर होता है। पाहन का मीनिंग क्या होता है? पत्थर। और पत्थर का तत्सम शब्द प्रस्तर होता है।
पत्थर का तत्सम शब्द क्या होता है? प्रस्तर होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से आपका ये बातें अब आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। पाहन का पाषाण लगा के आइएगा और पत्थर का प्रस्तर लगा के आइएगा, ठीक है। चलो ठीक है, फिर आज के लिए ये वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। और हमारा जो अभी टारगेट चल रहा है, एक हमारा टेलीग्राम लिंक, इस टेलीग्राम चैनल पर हमारे टारगेट चल रहा है संकल्प बैच नाम से, संकल्प बैच 2025। और इस संकल्प बैच में आप जुड़ जाइएगा जल्दी से जल्दी। ये आपके लोअर पीसीएस में बहुत काम आने वाला है संकल्प बैच। लोअर पीसीएस के हिसाब से इसमें तैयारी कराई जा रही है, और सभी लोग जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, ज्यादा से शेयर कीजिएगा, और इस पर ज्वाइन होने के लिए बोलेगा। ये लोअर पीसीएस में आप लोग को बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा, ठीक है। और अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासें लेनी है तो उसके लिए हमारा संपर्क नंबर है 8859669944। इस पे आप कॉल करके हमें हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।